Hello everyone, welcome to the channel Take Easy Pharmacy. So we are again here with the new and interesting video lecture. चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 4. चैप्टर का नाम है ऑसियस सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये चैप्टर है. डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अप्रूव्ड बाय पीसीआई. पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पे. जितने भी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर से चेक कीजिएगा. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. हम आपकी क्वेरी का और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर से करेंगे. और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 4 ऑसियस सिस्टम. तो क्या होता है ये? इंट्रोडक्शन क्या कहता है? अ स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ जॉइंट बोन दैट फॉर्म्स the supporting structure of the body. It helps to stand straight, to move, to perform any physical activity also and aids in breathing. मतलब क्या हुआ इसका? जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो क्या एक फ्रेमवर्क है जो कि ज्वाइन करता है हमारी बोन्स को और फॉर्म करता है एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के लिए. ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करता है? ये हेल्प करता है हमें सीधे खड़े रहने में, हमें परफॉर्म करने में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज को, और ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है, सांस लेने में भी हमें मदद करता है. फिर क्या है हमारे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? तो क्या क्या फंक्शन है हमारे स्केलेटल सिस्टम के वो हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहला है सपोर्ट. Help and support our body parts or to adjoin or to work them together. मतलब ये हेल्प करता है और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी के पार्ट्स को एक साथ एडजॉइन करता है, और एडजॉइन करने के बाद में उनको एक साथ वर्क करने में हेल्प करता है. ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है मूवमेंट. मूवमेंट क्या होता है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है? हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद में हेल्प करता है हमारी बॉडी को मूव करने में. ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी लाइक ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो क्या होता है इसका मतलब कि ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन हमारे वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जैसे कि ब्रेन हो गया. ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है हमारे कैरिनियम से. ठीक है, जो हमारी कैरिनियम स्कल होती है, स्कल क्या होता है? ढांचा. किसका? स्केलेटल बोन्स का ढांचा होता है जिसमें हमारा क्या होता है? ब्रेन प्रेजेंट होता है. तो उसकी वजह से किसको प्रोटेक्ट करके रखता है? हमारे ब्रेन को. लंग्स कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं? जो लंग्स किस में होते हैं? हमारे रिबकेज की कैविटी के अंदर, तो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. हार्ट भी हमारा रिबकेज की कैविटी के अंदर होता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पेल्विक गर्डल्स, जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, उनकी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? हमारे सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है अब हमारा पॉइंट हीमोपोएसिस. तो हीमोपोएसिस क्या होता है? इट हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन on the ends of long bones. Bone marrow is present which is site for blood formation. तो क्या मतलब होता है इसका? कि ये क्या करता है? हमारे ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? जो हमारी लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर. तो लॉन्ग बोन्स कौन सी होती है हमारी बॉडी में? जो हमारी हैंड्स में और हमारे लेग्स में प्रेजेंट होती है. कौन सी? ह्यूमरस, अल्ना. ठीक है, और ये तो है हमारी हैंड में प्रेजेंट. फिर है फीमर, टिबिया, फिब्यूला, ये सब हमारे लेग्स में प्रेजेंट. ये क्या है? हमारी लॉन्ग बोन्स. जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके जो एंड्स होते हैं, उनके एंड्स में क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है. और बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो होता है साइट फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. मतलब बोन मैरो में हमारे रेड ब्लड सेल क्या होते हैं? बनते हैं. तो ये क्या? साइट फॉर रेड ब्लड फॉर्मेशन. इसलिए ये क्या
करते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस मतलब ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। हीमोपोएसिस का मतलब ही होता है कि ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। अब है डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? बोन टिश्यू रिमूव हैवी मेटल्स एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स फ्रॉम ब्लड। मतलब जो हमारे बोन के टिश्यूज होते हैं वो रिमूव करते हैं हैवी मेटल्स और अदर फॉरेन मटेरियल हमारे ब्लड से, ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर अनवांटेड मटेरियल होते हैं या हैवी मेटल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो या यूजलेस हो, तो उनको क्या करता है हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल स्टोरेज। तो मिनरल स्टोरेज क्या होता है? बोन्स ऑल्सो एक्ट एज अ मिनरल रिजर्वॉयर स्पेशली फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट। मतलब क्या है कि जो हमारी बोन्स होती है वो कैसे एक्ट करती है? एक मिनरल रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करती है, स्पेशली किस किस के लिए? कैल्शियम और फॉस्फेट के लिए। कैसे एक्ट करती है कि कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है कैल्शियम की, फॉस्फेट की, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारी बोन्स होती है उनसे कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। तो उससे क्या रिजल्ट होता है कि हमारी बोन्स क्या होती है, वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी ने जो कैल्शियम था उससे इनटेक कर लिया, ठीक है। तो बोन्स क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करके रखनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, सब कुछ हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो सके, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रह सके। फिर है हमारा लास्ट पॉइंट है साउंड ट्रांसडक्शन। तो ये क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ हियरिंग आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बोन्स। मतलब जो हमारा मैकेनिकल प्रोसेस होता है हियरिंग का, हम कैसे सुनते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती है, बहुत लंबा प्रोसेस है ये भी, ठीक है। तो ये आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस होता है हमारा हियरिंग का, विजन का, हम कैसे देख सकते हैं, कैसे सुनते हैं, ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस कैरी होता है ये भी किसकी वजह से होता है? हमारी बोन्स की मदद से किया जाता है। आगे चलते हैं। अब है हमारा टाइप्स ऑफ बोन। तो मतलब हमारी बोन्स कितने टाइप की होती है, कैसी कैसी होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये सब अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारी लॉन्ग बोन्स। तो लॉन्ग बोन्स क्या होती है हमारी? इट इज अ बोन दैट हैज अ शाफ्ट एंड 2 एंड्स एंड इज लॉन्गर दैन इट इज वाइड। मतलब ये कैसी होती है? बोन होती है, इनके पास क्या होता है? 2 शाफ्ट होते हैं, 2 एंड होते हैं, और ये क्या होती है? लॉन्गर होती है। और मतलब इसका एक एंड क्या होता है? लॉन्गर होता है, और दूसरा एंड क्या होता है? वाइडर होता है, ठीक है। फिर कहते हैं लॉन्ग बोन्स हैव अ थिक आउटसाइड लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। और इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? एक थिक आउटसाइड लेयर होती है कॉम्पैक्ट बोन की, और प्रेजेंट होती है एक इनर मेडुलर कैविटी। और उस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा बोन मैरो। अभी हमने पढ़ा था कि हमारा बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे लॉन्ग बोन्स के एंड्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर मेडुलर कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर क्या? स्लाइटली कर्व इन शेप होती है ये। एग्जाम्पल क्या क्या है? हमारे फीमर, टिबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। ये 3 बोन्स जो है हमारी फीमर, टिबिया, फिब्यूला, ये हमारी प्रेजेंट होती है हमारी लेग में, और ये ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस ये प्रेजेंट होती है हमारे हैंड में। तो ये देखो ये डायग्राम है, इसमें जो रेड कलर का रीजन है ये डिनोट करता है कि हमारी लॉन्ग बोन्स तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारी हैंड में ह्यूमरस और हमारी अल्ना और रेडियस, ये बोन्स है दोनों हैंड में। फिर ये फीमर, हमारी टिबिया, ये फिब्यूला, ठीक है, ये है हमारी बोन्स। अब हमारी शॉर्ट बोन्स क्या होती है? These bones are characterized by an almost equal length and width. They are more or less cubical in shape. तो क्या होता है? जो ये बोन्स होती है वो कैरेक्टराइज होती है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ होती है और इनके विड्थ भी सेम रहती है। और क्या होती है? ये मोर या फिर लेस होती है क्यूबिकल इन शेप में, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? एग्जाम्पल क्या? एंकल और रिस्ट बोन में, या फिर एंकल में प्रेजेंट होगी या हमारी रिस्ट की बोन में प्रेजेंट होगी। तो ये यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ये देखो यहाँ पे हैंड में प्रेजेंट है, यहाँ पे, फिर हमारे नी में प्रेजेंट है, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे लेग्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारी कहाँ शॉर्ट बोन्स हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं और हमारे कौन कौन से बोन्स है वो पढ़ लेते हैं। तो अब हमारा फ्लैट बोन्स। तो फ्लैट बोन्स क्या होती है? हमारी
These bones are characterized by a thin shaped structure. मतलब ये जो बोन्स होती है उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इनके पास क्या होता है, एक थिन शेप का स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, दे ऑफर वाइड सरफेस फॉर मसल अटैचमेंट. ये ऑफर करते हैं वाइड सरफेस ताकि मसल को क्या कर सके, अटैच कर सके. और क्या करते हैं, एंड दस प्रोवाइड सब्सटेंशियल मैकेनिकल प्रोटेक्शन. और ये क्या करते हैं, इसलिए ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक सब्सटेंशियल मैकेनिकल प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि एग्जांपल क्या लिखा है, कैरेनियल बोन्स. जो हमारी कैरेनियल बोन्स होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्टिंग स्कल, हमारी स्कल को प्रोटेक्ट करके रखती है. ठीक है, स्कल में जो बोन्स हमें प्रोटेक्ट करती है वो कौन सी, हमारी कैरेनियल बोन्स. पूरे हमारे स्कल को क्या करती है, उसके अंदर स्कल को प्रोटेक्ट करती है. सारे बोन्स उसके अराउंड अटैच होती है. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी फ्लैट बोन्स, तो ये इस जिफ में आपको अच्छे से विजिबल होगा. सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्रेनियम में, फिर उसके बाद में हमारी कुछ रिब्स केज में भी प्रेजेंट होती है. फिर ये हमारे यहाँ पे स्कैपुला की बोन है, वहां पे भी प्रेजेंट है. बीच में हमारे स्टर्नम है, स्टर्नम में भी है. नीचे हमारा पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन में भी है हमारी फ्लैट बोन्स प्रेजेंट होती है. फिर है हमारा इरेगुलर बोन्स. तो इरेगुलर बोन्स क्या होती है, दीज आर बोन्स विच फॉर्म देयर पिक्यूलर फॉर्म कैन नॉट बी ग्रुप्ड एज लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और सिस्मॉइड बोन. मतलब क्या होती है हमारी इरेगुलर बोन्स, मतलब ये जो बोन्स होती है सबसे पहले तो ये पिक्यूलर फॉर्म की होती है, इनके कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, तो हम उन्हें क्लासिफाई नहीं कर पाते कि उसे कैसे क्लासिफाई करें, फ्लैट में करें, सिस्मॉइड में करें, शॉर्ट में करें, लॉन्ग में करें. तो हमने इनके लिए अलग कैटेगरी बना दी, इरेगुलर बोन्स, मतलब जिनके कोई शेप ही डिफाइन नहीं है अच्छे से, तो वो किसी कैटेगरी में आती है हमारी इरेगुलर बोन्स में. तो हमारे इरेगुलर बोन्स में कौन कौन सी आती है, ये हमारी इमेज में हमें विजिबल हो रहा होगा. कुछ हमारी माउथ की बोन्स है यहाँ पे. फिर ये हमारी स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम, ये पूरी हमारी किस में आती है, इरेगुलर बोन में. अच्छे से विजिबल होगा हमें, ये इरेगुलर बोन्स में आती है. इनकी शेप क्या है, डेफिनेट नहीं है, हम नहीं इसको क्लासिफाई कर सकते कि ये शॉर्ट है, फ्लैट है, सिस्मॉइड है. ठीक है, इसलिए हमने इनको कौन सी कैटेगरी में रखा है, इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में रखा है. आगे चलते हैं, एक मिनट. अब आ गया हमारा सिस्मॉइड बोन. तो सिस्मॉइड बोन्स क्या होता है, दीज बोन डेवलप इन सम टेंडन इन एरियाज वेयर देयर कंसिडरेबल फ्रिक्शन, टेंशन एंड फिजिकल स्ट्रेस. मतलब ये बोन कहाँ कहाँ पे मिलती है, ये जो बोन है वो डेवलप होती है कुछ टेंडन्स में. टेंडन्स क्या होते हैं हमारे, टेंडन्स और लिगामेंट्स हमने पढ़े थे इससे प्रीवियस चैप्टर में. हमने किस में पढ़े थे, हमारे टिश्यू वाले चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था कनेक्टेड टिश्यू, उसमें हमने पढ़ा था हमारे टेंडन्स. तो टेंडन्स क्या होते हैं हमारे, कनेक्शन बिटवीन बोन्स टू मसल, और लिगामेंट्स कनेक्शन बिटवीन बोन्स टू बोन. ठीक है, तो टेंडन्स में जो एरिया होता है जहाँ पे कंसिडरेबल फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है. ठीक है, वहाँ पे अगर फ्रिक्शन हो रहा है, टेंशन है, कुछ फिजिकल स्ट्रेस है, ऐसी मसल्स में हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, सिस्मोइड बोन्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, Therefore, these bones are formed in the palms of hand. तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, या तो हमारी palms of hand, palms क्या होती है, हथेली, और क्या होता है, soles of feet. soles of feet मतलब हमारे पैर के तलवे, उन्हें कहते हैं soles. ठीक है, या फिर कहाँ पाई जाएगी, पटेला नी कैप्स, जो हमारे घुटने होते हैं, घुटनों में नी कैप्स में पाई जाएगी. तो ये इमेज है हमारी पटेला नी कैप्स की, जिसमें हम सिस्मोइड बोन को अच्छे से देख सकते हैं. ये जिफ है, ये हमें इजीली विजिबल होगी. एक बोन ये है, एक बोन ये है, ये दोनों क्या है, सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है. ठीक है, फिर है हमारी सूचरल बोन. तो सूचरल बोन्स क्या होती है हमारी, दीज बोन्स आर वेरी स्मॉल एंड आर फाउंड विद इन दी सूचरल जॉइंट्स इन बिटवीन दी कैरेनियल बोन्स. मतलब ये बोन्स क्या होती है, ये बोन बहुत ही स्मॉल होती है और कहाँ पे मिलती है, और फाउंड होती है सूचरल जॉइंट्स में. ठीक है, कहाँ पे, बिटवीन द कैरेनियल बोन्स में.
कैरिनियल बोन्स जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहां पे ये पाई जाती है। ठीक है, इनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? दे आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड नॉट शेप। मतलब इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? हम इन बोन्स को क्लासिफाई करते हैं इनकी लोकेशन पे, इनकी शेप पे हम इन्हें क्लासिफाई नहीं करते। हम इनको क्लासिफाई करते कि ये मिलती कहाँ पे, सूचर कहाँ पे होते प्रेजेंट? हमारे सूचर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं सूचर्स। तो इसलिए हमने इनको नाम दिया है सूचरल बोन्स। ठीक है, तो ये सूचरल बोन्स हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलती है? तो फॉर एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? सूचर बोन्स आर प्रेजेंट इन करीनियम। कहाँ प्रेजेंट होती है? करीनियम का स्कल। ठीक है, तो ये हमारी जिफ है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी सूचरल बोन्स कहाँ पे हैं। ये जितना भी हमें कलरफुल रीजन शो हो रहा है यहाँ पे सभी में हमारी सूचरल बोन्स हमें दिखती है। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार जिफ, ये भी जिफ देख लो आप सिस्मोइड बोन की और हमारी सूचरल बोन्स की, दोनों की अच्छे से आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैसी होती है, शेप्स क्या होती है, ये सब आप अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हमारी बोन्स कैसी कैसी होती है, टाइप्स क्या होते हैं, शेप्स क्या होती है, कहाँ कहाँ मिलती है, कौन कौन से ऑर्गन्स में मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे कि हमारा डिस्क्रिप्शन के हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और फिर उनको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो आगे चलते हैं। वेट अ मिनट। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा स्केलेटल सिस्टम का? क्या है? द ह्यूमन स्केलेटन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। मतलब जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है हम उसको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से 2 ग्रुप है? सबसे पहला हमारा एक्सियल स्केलेटन, फिर हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या क्या होते हैं, इनको दोनों को हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा एक्सियल स्केलेटन, फिर हम पढ़ेंगे हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। तो हम बोन्स को कैसे डिवाइड करते हैं सबसे पहले इस चार्ट की हेल्प से हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इमेज की हेल्प से भी समझ लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं ये कि कैटेगरीज को कैसे डिवाइड करते हैं। तो हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 206 बोन प्रेजेंट होती है। जो हमारे न्यू बोर्न बेबीज और इन्फेंट्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा बोन्स प्रेजेंट होती है, फिर वो क्या होती है? फ्यूज हो जाती है जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 206 बोन प्रेजेंट होती है। उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? हमारे एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 80 बोन्स प्रेजेंट होती है हमारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर। और फिर उसके बाद में हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 126 बोन्स प्रेजेंट होती है। तो उनको हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं कि तो कैसे डिवाइड किए हमने बोन्स? हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 126 बोन्स। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन को कैसे कैसे डिवाइड करेंगे हम बोन्स को, ये सब हमें याद भी करनी है, किसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कई बार। तो स्टडी करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितनी? 80 बोन्स। ठीक है, फिर 80 बोन्स को हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे? तो हमारी स्कल में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 29 बोन्स प्रेजेंट होती है हमारी स्कल में। कितनी? 29 बोन्स। फिर उसके बाद में करीनियम। अब ये स्कल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पहले करीनियम में कितनी होती है? हमारी 8 बोन्स होती है। फिर उसके बाद में आती है फेशियल बोन्स। फेस में कितनी होती है? 19 बोन्स होती है। फिर आते हैं हमारे ईयर ऑसिकल, उसमें कितनी होती है? हमारी 6 बोन होती है। फिर होती है हायोइड बोन। ठीक है, उसमें कितनी बोन होती है? 1 बोन। तो ये सब बोन टोटल करके कितनी होती है? 29 बोन्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है हमारी वर्टिब्री। तो वर्टिब्री में हमारी कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? 26 बोन्स। तो 26 बोन को हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले ऊपर जो बोन प्रेजेंट होती है सर्वाइकल। सर्वाइकल में कितनी बोन्स होती है? हमारी 7 बोन। फिर आती है हमारी थोरैसिक। थोरैसिक में होती है हमारी 12। ठीक है, फिर आती है लंबर। लंबर में कितनी बोन्स होती है? 5। फिर आती है सैक्रल। सैक्रल में 1। फिर आती है कॉर्डल या फिर कॉकेक्स।
ठीक है, या कॉक्सीजियल बोन, तो उसको क्या कहते हैं, उसमें एक बोन प्रेजेंट होती है। ऐसे करके हमारी वर्टिब्री में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, 26 बोन्स। ठीक है, फिर होती है स्टर्नम, स्टर्नम कितनी होती है, एक ही होती है। फिर उसके बाद में रिब्स, रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर्स होते हैं। तो रिब्स होती कितनी है, वैसे 24 रिब्स होती है, लेकिन पेयर कितने होते हैं, 12 पेयर। तो ऐसे करके हमारे एक्सियल स्केलेटन में बोन कितनी हो गई, 80 बोन्स हो गई हमारे एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, 29 ये, 26 ये, और 1 ये, और 24 पेयर ये। टोटल करना आपकी बोन्स कितनी आएगी, 80 बोन्स आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में पेंडिकुलर स्केलेटन में है हमारी 126 बोन। तो उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हमने डिवाइड किया हमारी बोन्स को कैसे, कि हमारे पास 2 गर्डल्स होते हैं। कौन कौन से गर्डल होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल, एक पेल्विक गर्डल। उन दोनों को मिला के हमारे पास बोन कितनी होती है, 6 बोन होती है। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल दोनों को मिला के 6 बोन्स होती है। ठीक है, जिसमें से हमारी पेल्विक गर्डल्स में कितनी बोन प्रेजेंट होती है, 2 बोन, और हमारे पेक्टोरल गर्डल में होती है 4 बोन प्रेजेंट। ठीक है, तो टोटल मिला के बोन कितनी होती है, 6 बोन। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, 4 बोन्स। कैसे कैसे प्रेजेंट होती है, 2 होती है क्लैविकल और 2 होती है स्कैपुला। ठीक है, अभी मैं आपको आगे इमेज शो करूंगी तो आपको क्लियर होगा कौन सी बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है हमारे ट्रंक रीजन में। ठीक है, ऊपर क्लैविकल को हम कॉलर बोन्स भी बोलते हैं। स्कैपुलर ट्रायंगुलर बोन्स होती है हमारे बैक रीजन में, जो हमारे हैंड्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, ये आती है हमारे पेक्टोरल गर्डल में, दोनों साइड होती है, तो पेयर होता है, एक इस साइड एक इस साइड। क्लैविकल तो 2 हो गई, और स्कैपुला भी पेयर होता है, एक इस साइड और एक इस साइड, लेफ्ट राइट में। ठीक है, तो ये कितनी होती है, 2। तो दोनों कितनी हो गई, 4। और हिप बोन्स में कितनी होती है, 2 बोन्स। पेल्विक गर्डल में जो प्रेजेंट होती है हिप गर्डल में, तो वो कितनी होती है, 2। इनऑमिनेट 2 बोन्स होती है। ठीक है, ये हो गई 6 बोन्स, ये क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में हमारे लिम्स में प्रेजेंट होती है 120 बोन्स, जिसमें से 60 बोन्स प्रेजेंट होती है हमारे हैंड में, और 60 बोन्स ही प्रेजेंट होती है हमारे लेग्स में। तो उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये हम देख लेते हैं। 126 में से 6 बोन का हिसाब तो ये हो गया। अब हम हमारी बाकी की 120 बोन का हिसाब कर लेते हैं कि कौन सी बोन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे कैसे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्या, 4 लिम्ब। 4 लिम्ब मतलब हमारे हैंड में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। सबसे पहले ह्यूमरस, ह्यूमरस में कितनी बोन प्रेजेंट होती है, 2 बोन्स। रेडियस में 2। अल्ना कितनी होती है, 2। दोनों हैंड का हिसाब लेके चलेंगे। ठीक है, कार्पल्स 6 होती है, मेटाकार्पल्स 10 होती है, और फेलेंजिस कितनी होती है, 28। टोटल करना आप बोन्स को कितनी होनी चाहिए, 60 बोन्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आती है हैंड। हैंड हो गया हमारा। अब लेग्स, लेग में कितनी होती है, फीमर 2, टिबिया 2 होती है, फिब्यूला 2, पटेला 2, टार्सल्स कितनी होती है, 14। ठीक है, फिर उसके बाद में मेटाटार्सल 10, और उसके बाद में फेलेंजिस कितनी होती है, 28। ये हो गया हमारे लेग का हिसाब। तो 60 बोन ओवरऑल इसमें होती है, 60 इसमें होती है, जिसमें से 30 बोन्स एक हैंड में, 30 दूसरे हैंड में, और 30 बोन्स एक लेग में और दूसरे लेग में 30। ये ओवरऑल करके हमारा बोन्स का नंबर है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोन कैसे कैसे प्रेजेंट है, नाम क्या है। और ये सब भी अब हम डिटेल में कवर करेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। इसमें हम डिटेल में अभी हम कवर करने वाले हैं, सबकी इमेज देखेंगे, और आगे हमें और अच्छे से ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को हम एक न्यू वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम पूरा एक्सियल स्केलेटन को अच्छे से समझेंगे, सारी जिप्स देखेंगे, सारी बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, जो होता है जॉइंट्स क्या होते हैं और जॉइंट्स के डिसऑर्डर क्या होते हैं।
वो हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड आपकी कोई भी क्वेरी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें। वीडियोस के नोट्स अवेलेबल हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज जाकर जरूर से चेक करें और बेनिफिट्स उठाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग with and support our channel, and thanks for watching.